राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 30 जून सोमवार की, आषाढ़ मास के सोमवार की हम बात करेंगे और विशेष रूप से हम जानेंगे शिव जी के 4 महा उपाय। जिन 4 महा उपायों को गुरु जी ने यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि इन 4 उपायों को करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति और रोग मुक्ति का उपाय हमें मिलता है। क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। एक एक करके वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको ये उपाय कैसे करना है और किन किन बातों का, किन किन नियमों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि सोमवार के दिन हमें जो ये उपाय मैं बताने जा रही हूँ, ये सुबह करना है या शाम को। तो देखिए, शिव जी की पूजा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सुबह करिए या शाम को करिए। शिव जी की पूजा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर कुछ उपाय होते हैं जिनको कि प्रदोष काल में किया जाए या सुबह अर्ली मॉर्निंग किया जाए तो ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है। तो कोशिश करिएगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो शाम को प्रदोष काल में कीजिएगा। दोपहर मध्याह्न बेला में आपको पूजा नहीं करनी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है और कैसे और कब करना है। अब विशेष रूप से हम बात करते हैं अपने 4 महा उपायों की। कौन कौन से 4 महा उपाय आपको बताने वाली हूँ। तो पहला कपूर के 60 टुकड़ों का उपाय बताऊंगी, दूसरा हल्दी के गांठ का उपाय बताऊंगी, तीसरा चावल के 11 दाने का उपाय बताऊंगी और चौथा जो है वो सबसे चमत्कारी है संजीवनी मंत्र, जिसके बारे में बताऊंगी कि सोमवार को अगर संजीवनी मंत्र हम जपते हैं तो हमें क्या फल प्राप्त होता है, रोग से मुक्ति कैसे मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कपूर के 60 टुकड़ों का उपाय। तो सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। भोलेनाथ को सोमवार का दिन बहुत बहुत प्रिय है। इस दिन जो लोग अपनी मनोकामना करते हुए सोमवार के दिन कपूर जलाते समय उसके 60 टुकड़े करते हैं और 60 टुकड़ों को 7 जगह पर जलाते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है शिव जी के मंदिर में, वहाँ जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद संपूर्ण पूजा जब आप शिव जी की कर लीजिएगा, सफ़ेद चंदन चढ़ा लीजिए, जल चढ़ा लीजिए, दूध से अभिषेक कर लीजिए, फल का भोग लगा लीजिए, मीठे का भोग लगा लीजिए। जब सारी चीज़ें आप कर लें, इसके बाद क्या करना है, कपूर लेके जाना है। कपूर के 60 टुकड़े करने हैं। अब 60 टुकड़े करने के बाद आपको क्या करना है, पहला टुकड़ा आपको जलाना है शिव जी के मंदिर में, दूसरा जो टुकड़ा होगा उसको जलाना है अपने घर के मंदिर में, तीसरा जो है घर के मुख्य द्वार पर, चौथा बेल के पेड़ के नीचे, पांचवा जो है आपको कहाँ जलाना है, पीपल के पेड़ के नीचे, और छठा जो है तुलसी जी के पास, और सातवां जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है शिव जी के मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर। ये 60 टुकड़े आपको करने हैं और 7 जगह पर जलाने हैं, जिससे कि आपको बहुत लाभ होगा, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है इससे। दूसरा है हल्दी के गांठ का उपाय। हल्दी जो है ये हमारे धन की स्थिति को हमेशा अच्छा करता है। अगर हमारे पास धन की कमी है, ऐश्वर्य की कमी है और जो हमारे जीवन की आवश्यकता है उसको पूरा करने में हमें किसी तरह की परेशानी हो रही है धन की कमी के वजह से, तो आपको क्या करना है, ये उपाय करना है जिससे कि आपकी धन की कमी की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो हल्दी की गांठ लेनी है आपको, कितनी, 3 हल्दी की गांठ लेनी है और ले करके जब संपूर्ण शिव जी की आप पूजा कर लें, अभिषेक कर लें, आरती भोग सब कुछ करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि हल्दी के 3 टुकड़े लेने हैं। पहला टुकड़ा अशोक सुंदरी के स्थान पर, दूसरा माता पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर, और तीसरा जो टुकड़ा है वो कहाँ चढ़ाइएगा, तो वहाँ वो चढ़ाना है आपको बेल के पेड़ के नीचे। ये 7 जगह पर हल्दी के ये 3 जो जगह होती है यहाँ पर हल्दी के खड़ी गांठ को चढ़ाने पर जब बेल के पेड़ के नीचे आप चढ़ाइएगा तो क्या करिएगा, थोड़ा सा मिट्टी को खोद करके उसके अंदर हल्दी को दबा दीजिएगा और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा और भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना कहिएगा कि हमारी धन की स्थिति अच्छी हो जाए। ये करने से आपको बहुत लाभ होगा, जो धन की स्थिति है वो बहुत जल्दी सुधरने लगेगी और आपको बहुत लाभ होगा। तीसरा है 11 चावल के दाने। 11 चावल के दाने लेने हैं, अक्खा चावल, बिल्कुल खड़े 11 दाने चावल लेने हैं आपको। ले करके जब संपूर्ण शिव जी की पूजा कर लें तो 7 जगह पर इसको चढ़ाना है। कहाँ कहाँ चढ़ाना है 11 दाने चावल, तो पहले आपको चढ़ाना है अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर गणेश जी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के स्थान पर, फिर स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर,
और उसके बाद जब आप ये 4 जगह चढ़ा लीजिएगा तो आपके पास जो है 7 दाने बचेंगे चावल के खड़े खड़े। वो 7 चावल के दाने आपको शिव जी पे समर्पित कर देना है। जब आपके 7 दाने चावल शिव जी को चढ़ाते हैं और अपनी कामना कहते हैं तो बहुत जल्दी आपको धन की प्राप्ति होने लगती है और जीवन का ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ता है। तो चावल इसीलिए कहा जाता है कि अक्षत जो होता है इसको जरूर चढ़ाना चाहिए। इसको चढ़ाने से हमारे मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो ये जरूर कीजिएगा, आपको बहुत बहुत लाभ होने वाला है। अब हम सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अपने उपाय पर चलते हैं, जो कि चौथा उपाय है संजीवनी मंत्र का। कौन सा है शिव जी का संजीवनी मंत्र? जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है या जब कहा जाता है एक तरह से कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइज हो गया, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत बुरी कंडीशन है उसकी, तो इस संजीवनी मंत्र को जपा जाता है। और इसको जपते ही जैसे जैसे इसका जाप होता जाता है आदमी धीरे 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 करके स्वस्थ होने लगता है। कौन सा है वो संजीवनी मंत्र जिसको जपने से महाकाल भी जो है व्यक्ति का, अगर यमराज आने वाले हैं तो वो भी जो है थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो कौन सा है वो संजीवनी मंत्र जिसको जपना बहुत बहुत लाभकारी होता है? स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छा है संजीवनी मंत्र। क्या है वो? तो वो है महामृत्युंजय मंत्र, जिसे कि संजीवनी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, कोई इस तरह की समस्या है, या घर में कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी समस्या आ गई है जिसका कि आपको निराकरण समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो आप अपने घर में प्रतिदिन जो है ये संजीवनी मंत्र को चाहे तो माला से जप करें और चाहे तो मोबाइल पर लगा करके घर में छोड़ दें। इससे क्या होता है कि घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और साथ ही जब इसकी गूंज होती है तो जो व्यक्ति बीमार है, जिसको कोई परेशानी है, वो धीमे धीमे करके समाप्त होने लगती है। तो प्रतिदिन ये 21 दिन तक करने पर आपको इसका लाभ जरूर होता है। तो करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, उपाय अच्छे लगे हों, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।